आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि है भीमबेटका की गुफाएं जो कि भोपाल में स्थित हैं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये आदिम युग की गुफाएं हैं, यानी कि पुराने समय में यहाँ आदि मानव रहा करते थे। इसके संकेत यहाँ की पेंटिंग्स देती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि पुराने एंशिएंट युग को दर्शाती हैं। जो सबसे पुरानी यहाँ की पेंटिंग है वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। इस पूरी प्लेस में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन 15 गुफाएं ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन की गई हैं। इन सभी गुफाओं को हम देखेंगे, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे गाइड की मदद से। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं भीमबेटका की गुफाएं। आइए 10,000 BC का फिगर दिखाएंगे जो पूरे भारत में सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा चित्रकारी यहीं पे बना है। और ये देखिए एनिमल्स के फिगर काफी हैं ना, और ये वही एनिमल हैं जो उस समय थे जिन्हें देखा और जिनका शिकार हुआ है। 6th क्लास में बच्चों के हिस्ट्री का पहला फोटो यहीं से स्टार्ट होता है। पेंटिंग के इस फिगर में ये लाइट जा रहा है, आप देख रहे हैं मैम, हैव यू सीन? एक ह्यूमन बीइंग है, आदि मानव, जो एक औजार लेके एनिमल्स को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर देखिए जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई तो उन्होंने एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया है जिसपे ये व्यक्ति सवारी कर रहा है और शो करता है कि एलिफेंट उस समय इन्हीं जंगलों में होते थे। पुराने 10,000 BC में आप आएंगे तो ये देखिए स्पॉटेड डियर, फिर ये एलिफेंट, फिर ये मंकी, फिर ये 12 शिंगा हिरन। और कई जगह इन्होंने एनिमल्स को मारने के बाद भैया जब बॉडी काटते थे और अंदर के रिब्स दिखते थे उसको भी शो किया है। तो ये वहां तक के फिगर आप जो देखेंगे ये पूरे 10,000 BC पाषाण युग के इतिहास को बताते हैं। तो 10-20 हजार लोग रहते थे और एक ही जगह पे उन्होंने इतना फिगर बनाया है कि काफी फिगर यहाँ ओवरलोपिंग में दीदी खराब भी हुए हैं। और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हो गई तो उन्होंने देखिए जब कल्टीवेशन करना चालू करा है तो इस फिगर को जिसमें ये मैन बिहाइंड द ऑक्सिस देख रहे हैं आप, और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हो गई तो उन्होंने देखिए जब कल्टीवेशन करना चालू करा है तो इस फिगर को जिसमें ये मैन बिहाइंड द ऑक्सिस देख रहे हैं आप, एंड ही स्टार्टेड द प्लॉइंग, जो कृषि की शुरुआत बताता है। और फिर जब इन्हीं लोगों ने उत्तर भारत में जो राजवंश हुए, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास को देखा, उस समय यहाँ कोई 10-20 लोग नहीं 10-20 हजार लोग रहते थे। आधा भारत इन जंगलों में था। पर पेंटिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो सिलेक्टेड होते थे वही चित्र बनाते थे। 750 रॉक शेल्टर्स हैं और 550 में रॉक पेंटिंग्स थे और 15 तक ओपन है दीदी ना। पांडव्स का इतिहास ऐसा रहा है कि यही विंध्याचल और नर्मदा के आगे सतपुड़ा के जंगल आगे जाके हमारे यहाँ दंडकारण्य में कन्वर्ट होते हैं। तो पांडव यहाँ वनवास का कुछ समय आके व्यतीत किए हैं। इन पहाड़ों पे, गुफाओं पे भीम बैठते थे तो नाम इसको बैठ का मिला है, द सिटिंग प्लेस ऑफ भीम। पर पेंटिंग का पांडव से रिलेशन नहीं है क्योंकि उनसे भी पुरानी है।